श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एंड विशेष। दोस्तों, यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज की समस्या बढ़ गई है, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हो, आपने किसी व्यक्ति से पैसा लिया है या फिर कहीं बैंक से लोन लिया है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, आप बहुत कोशिशों के बावजूद भी कर्जा नहीं चुका पा रहे हो, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। साथ ही साथ आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, घर में जो है छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों। साथ ही अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर दोस्तों आपकी कोई अधूरी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, या आपका कोई कार्य है अटका पड़ा है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस विशेष उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। मात्र आपको 11 काले तिल और शहद से अचूक उपाय करना है। जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं 11 काले तिल, या आपको लेने हैं 7 काले तिल के दाने। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद, उसे आप कटोरी में डाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 7 या 11 काले तिल के दाने हैं, वो आपको एक एक करके कटोरी में डालने हैं, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। एक एक काले तिल का दाना आपको जिस कटोरी में शहद है, उस कटोरी में आपको डालना है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अगर आपके पास 11 काले तिल के दाने हैं, तो आप 11 बार ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेना है। उसके बाद इस कटोरी को आपको अपने हाथ में लेना है और महादेव के शिवलिंग पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो आपको शनिश्चर महादेव का नाम लेते हुए ये काले तिल के दाने शहद में मिले हुए आपको समर्पित कर देने हैं शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद जो 1 लोटा जल है, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं वो सारी समस्या समाप्त हो। साथ ही आपके ऊपर जितना भी कर्जा चढ़ा हुआ है, वो आपका कर्जा समाप्त हो जाए। तो आपको ऐसी मनोकामना विनती करके महादेव से जरूर करके आनी है। इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को शनिवार की अष्टमी तिथि के दिन करता है, उसके ऊपर जो भी समस्या चल रही है वो सारी समस्या समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ जो भी कर्जा है वो सारा भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वो है सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए। आपके जीवन में जो भी मनोकामना है, चाहे वो विवाह को लेकर हो, चाहे आपकी नौकरी को लेकर हो, चाहे आपके जीवन में बड़ी से बड़ी विशेष मनोकामना हो, सारी मनोकामना इस उपाय को करने से अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। साथ ही दोस्तों आपको लेना है एक बेलपत्र। अब बेलपत्र जो है कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद लेने हैं आपको 11 चावल के दाने। अब जो आप 11 चावल के दाने लोगे, वो भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब जो दोस्तों आप बेलपत्र लोगे ना, जो बेलपत्र की ऊपर मोटी मोटी डूंठ होती है, उसे आपको तोड़ लेना है। फिर आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 11 चावल के दाने हैं, वो आपको लोटे के जल में एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए लोटे के जल में डालना। जैसे आपने 1 चावल का दाना डाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा चावल का दाना डाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब आपको 11 चावल के दाने और 11 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपके पास बेलपत्र है, वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है। अब जो आप बेलपत्र अपने हाथ की हथेली पर रखोगे, जो डंडी का मुख होगा वो आपको अपनी तरफ रखना है और पत्ती का मुख आपको महादेव की तरफ रखना है। अब इसी बेलपत्र के ऊपर जो आपने अपने हाथ पर रखा है, बेलपत्र के ऊपर ही आपको 1 लोटा जल जो आप लेकर आए वो आपको अपने हाथ पर रखना है बेलपत्र के ऊपर। अब आपको अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, आपके जीवन में जैसी भी समस्या हो, अपनी समस्या कहिए और इस जल को जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब जो आपके पास बेलपत्र है, वो आपको माता असौसुंदी के स्थान पर समर्पित करनी है। माता असौसुंदी का स्थान जलाधारी पर
जलाधारी के बीचों बीच में होता है। माता असुरसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं। तो आपको बेलपत्र जो है माता असुरसुंदी के स्थान पर समर्पित कर देना है। अब जो डंडी का मुख होगा वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है, जहाँ से जल जो है नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। इस तरह आप बेलपत्र चढ़ाओगे। अब आपको दोबारा अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना बोलिए, और 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस विशेष उपाय को भी करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1 बेलपत्र है वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है और महादेव से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है, रोगीला है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपने जो बेलपत्र चढ़ाई है शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको घर पर लेकर आनी है। अब आप घर पर लाकर इस बेलपत्र को उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है और वो रोगी व्यक्ति चबा चबा कर इस बेलपत्र को खाए, ताकि जो उसकी बीमारी है बहुत जल्दी दूर हो जाए। यदि इस बेलपत्र को वो चबा चबा कर नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए और इसे सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए। फिर आप इसे पानी में घोलकर भी दे सकती हो। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो तो उसकी जो बीमारी होगी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से जो भी रोगी व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी ठीक होने लगेगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है या किसी भी प्रकार का दोष है, या आपके ऊपर जो है कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई है, दिन प्रतिदिन जो है आपके ऊपर कर्जा जो है बढ़ता ही जा रहा है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है थोड़ा सा आपको कच्चा दूध लेना है कटोरी में, साथ ही आपको लेने हैं 11 काले तिल के दाने, साथ ही आपको लेना है एक दीपक तैयार करना है आपको, और वो दीपक जो है आप गोल बाती का घी का तैयार करोगे या फिर आपको सरसों का तेल का तैयार करना है। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा आटा या फिर थोड़ा सा गुड़। अब आपको ये जो उपाय है शाम को ही करना है, यानी प्रदोष काल के समय 5:30 से 6:30 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आपको इन सामग्री को लेकर जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको जो दीपक है आपके पास, वो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप करते हुए पीपल के पेड़ की जड़ में लगा देना है। उससे थोड़ी सी आरती कर देनी है। अब जो आपके पास 11 काले तिल के दाने हैं वो आपको कच्चे दूध में डाल देने हैं। फिर आपको ये कच्चा दूध और 11 काले तिल के दाने आपको पीपल की पेड़ की जड़ में समर्पित करने हैं ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप करते हुए। साथ ही साथ जो आपके पास आटा है वो आपको भोग स्वरूप पीपल की पेड़ की जड़ में ही रख देना है। अब आपको वहीं पर बैठकर प्रार्थना करनी है नारायण भगवान से, माता लक्ष्मी से, क्योंकि शनिवार के दिन माता लक्ष्मी और नारायण भगवान का वास होता है पीपल की पेड़ की जड़ में। तो आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, या फिर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, किसी प्रकार का दोष है, आप नारायण भगवान और माता लक्ष्मी से कहिए, और या फिर आपके जीवन में कोई भी मनोकामना, अपनी मनोकामना कहिए। फिर आपको वहाँ से अपने घर पर आ जाना है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को करता है, उसके घर के जो भी पितृ हैं वो खुश होते हैं और पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं इस उपाय को करने से,
और आपके ऊपर जो है पितरों की कृपा हमेशा बनी रहती है और जो आपके जीवन में जो भी मनोकामना है, जो भी समस्या है, आपकी समस्याओं का अंत होता है। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार की अष्टमी तिथि के दिन करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर